अब बात करते हैं लालू परिवार की। लालू जी की 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की करारी हार से आज भरे पूरे परिवार में हाहाकारी नहीं मचा है, बल्कि घर की ईंटें खिसक गई हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने घर में कलह का कल सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था और आज पूरी पिक्चर दिखा दी है। आज के बाद लालू परिवार के अंदर ही कितने सियासी खेमे, ये अब कोई भी आसानी से पहचान लेगा। रोहिणी और तेजस्वी के झगड़े के बाद लालू की 3 और बेटियां आज मायके से चली गई। आप ठीक से देखिए, क्योंकि जड़ में कहीं ना कहीं विरासत का ही झगड़ा है। तारीख 30 अगस्त 2025। खुली जीप पर सवार तेजस्वी यादव और साथ में सारथी की तरह खड़ी दूसरी बहन रोहिणी आचार्य। 2.5 महीने पहले भाई बहन के रिश्ते में जो प्यार, विश्वास और भरोसा नजर आ रहा था, वो बिहार विधानसभा चुनाव की हार के बाद तार-तार हो गया है। 16 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट कर लिखते हुए बताया, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। इस पोस्ट से पहले रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर की, जिसमें उन्होंने लालू आवास के भीतर खुद को गाली देने, चप्पल से मारने के आरोप लगाए। जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है, उनसे जाके पूछिए। चुनाव के नतीजे आने के बाद लालू यादव के घर पर पूरे परिवार की मौजूदगी में समीक्षा बैठक चल रही थी। रोहिणी ने संजय यादव की भूमिका पर सवाल उठाए। इस दौरान तेजस्वी और रोहिणी के बीच तीखी बहस हुई। संजय यादव ने हार का ठीकरा रोहिणी के सिर फोड़ने को कहा। इसके बाद जब रोहिणी घर छोड़ने को मजबूर हुई, तब पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी दोनों ही उदास और भावुक नजर आए। रोहिणी ने ये आरोप अपने छोटे भाई तेजस्वी पर लगाए हैं, उस भाई पर जिसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, बड़ा किया। ये बात खुद तेजस्वी सार्वजनिक मंच से बता चुके हैं। और हमको जब खाना, माता पिता जब व्यस्त रहते थे तो हमको खाना यही खिलाती थी। जब हम छोटे थे तो हमने के कैसे बाल बच्चा के खिलावली सर भैया, कौर ले लेकर के लड्डू बना बना करके दाल भात के खा ला बाबू, ना तो चिड़िया के ले जाए। तो आज हमको बड़ा करने में भी इनका बड़ा योगदान है। जिस बहन ने मुश्किल दौर में परिवार को संभाला, आज वही बहन बाबुल के अंगना से अपमानित होकर गई है। जिस पिता को किडनी दान करने को रोहिणी भूल मान रही है, उसी घटना से तेजस्वी कभी रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ रहे थे। 6 दिसंबर 2022 को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तेजस्वी ने लिखा, मेरी प्यारी बहन रोहिणी आचार्य ने अटूट प्रेम, असीम त्याग, अदम्य साहस, अद्वितीय समर्पण और रिश्तों की वर्तमान दौर में अकल्पनीय पारिवारिक मूल्यों की जो अनूठी मिसाल कायम की है, वो अवर्णनीय और अविस्मरणीय है। क्या परिस्थिति रही, क्या त्याग मेरी बहन ने किया है, उसको हम बताने का समय अभी नहीं समझते। आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या त्याग दिया है। 2022 में जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बने थे, तब रोहिणी ने पोस्ट कर लिखा था, इस रक्षाबंधन मिली मुझे खुशियों की सौगात, भाई को मिला बिहार की सत्ता का ताज। भाई बहन के जो रिश्ते कभी इतने मजबूत थे, क्या तेजस्वी के सलाहकारों की वजह से वो इतने बिगड़ गए हैं? क्या MY फैक्टर रिश्तों पर भारी पड़ गया? जिस MY समीकरण को RJD की सियासी पूंजी माना जाता है, वही MY फैक्टर लालू परिवार में कलह चैप्टर बन गया है। कहा जाता है तेजस्वी के हर फैसले में संजय यादव की छाप होती है। वही रमीज खान तेजस्वी के सोशल मीडिया से लेकर चुनावी प्रबंधन का काम देखते थे।
रोहिणी चुनाव के दौरान भी संजय यादव पर निशाना साध चुकी है, लेकिन अब हार के बाद परिवार की अंदरूनी तकरार खुलकर सामने आ गई। विरोधी और सहयोगी लालू से बेटी के लिए सामाजिक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो अनुरोध करेंगे लालू जी से कि आप डरिए नहीं, भयाक्रांत मत होइए। बेटी को न्याय देने का मसला है, बोलिए। अगर कोई आपको रोक रहा है तो माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत आप जिलाधिकारी पटना के यहाँ, चूंकि बेटी का आंसू निकला है तो जल्दी से बगैर दिन देखे हुए गृह प्रवेश करिए, नहीं तो कलह और बढ़ता जाएगा। हम लोगों के परिवार का मामला है। लालू यादव सम्मान लीडर हैं और ये परिवार से ज्यादा समाज के लिए महत्वपूर्ण विषय होगा। जब सवाल खड़ा होता है, जो समाज, जो वर्ग, जो समूह लोगों के साथ इमोशनल रिश्ता रखता है। इससे पहले तेज प्रताप यादव को भी घर और आरजेडी से बर्खास्त किया गया था। तब उन्होंने भी तेजस्वी के करीबियों पर परिवार तोड़ने के आरोप लगाए थे और अब रोहिणी के आरोपों से नया संग्राम खड़ा हो गया है। वहीं बिहार महिला आयोग रोहिणी की शिकायत का इंतजार कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई हो जाए।